गोपियां अपने घर के जिन कामों में लगी थी उनको यहां जैसा था वैसा छोड़ दिया और दौड़ पड़ी, क्योंकि जब शरीर की सुध नहीं रही तो क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है उसका यह स्मरण रहेगा। शरीर की भी सुध नहीं रही और दौड़ पड़ी। सैकड़ों गोपियां, हजारों गोपियां, दुहियंत्यो भी ययौ काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत संयावमन उदवास्या प्राययौ। सुखदेव जी कहते हैं वो अपने गृह कार्यों को छोड़ गई, एक दूसरे से कहा भी नहीं कि तुम चलोगी क्या, क्योंकि उनको अपना होश ही नहीं है, तो दूसरी का याद कहां से रहे, दूसरे का ध्यान कहां से रहे। किसी किसी गोपी को उनके परिवार के लोगों ने घर में बंद कर दिया। कहां जा रही हो, ये क्या तरीका है, चलो अंदर। तो अंदर बंद करके बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। उनका क्या हुआ, बोले जहोर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण वंदना। जिनको उनके परिवार जनों ने बंदी बना लिया वो बाकी गोपियों से पहले पहुंच गई। कैसे, उनका जो पांच भौतिक शरीर है वो तो घर में रह गया, पर उनको चिन्मय देह प्राप्त हो गई और वो कृष्ण मिलन के लिए पहुंच गई। तो अब ये बात किसी किसी को अटपटी लग सकती है कि भाई ऐसे कैसे पहुंच गई। अरे योगी जन योग के प्रभाव से यहां बैठे बैठे कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो सामान्य योग साधने से योगियों को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो जो प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं, क्या उनको ऐसी तन्मयता प्राप्त होना असंभव है। उनका शरीर घर में रह गया है, पर उनको पहले ही महारास में प्रवेश मिल गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही उन हजारों गोपियों ने जाकर श्याम सुंदर को देखा तो श्याम सुंदर के रूप को देखकर वो बड़ी मुग्ध हो गई। सुंदर नेत्र हैं, जो कमल जैसे नेत्र हैं वो बंद हैं। ठाकुर जी बंसी अधरों पर लगा करके बंसी बजा रहे, आंख बंद करके बड़ी मधुर तान छेड़ रहे, पीतांबर लहला रहा है, उनके घुंघराले केस लहला रहे। मुग्ध होकर गोपियां देख रही थी। उसी समय श्याम सुंदर ने नेत्र खोले और गोपियों को सामने देख के उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। आओ आओ अरे देवियों आओ, तुम सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको महाभाग कहा। सब प्रसन्न हो गए कि देखो तो हमें महाभाग कह रहे हैं, हमारा कितना स्वागत कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ। ये बात गोपियों को अटपटी लगी। कैसे आना हुआ का क्या मतलब है, आप इन्हें तो बांसुरी बजा के बुलाया है। अब आपके घर में कोई उत्सव हो, आप निमंत्रण देके किसी को बुलाएं और आ जाने पे पूछे कि और कैसे आना हुआ, तो जिसको बुलाया है उसको बड़ा अटपटा लगेगा। बुला लिया, आप पूछ रहे क्यों आना हुआ। फिर जो है गोपियों ने कुछ कहा नहीं, तो श्याम सुंदर ने कहा अच्छा मुझे लगता है कि तुम वन की शोभा देखने आई होगी। देखो ये वन प्रदेश बड़ा सुंदर है, तुमने इसकी शोभा भी देख ली, मुझसे भी मिल लिया। देखो गोपियों अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। परिवार के लोग तुम्हारा अन्वेषण कर रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाओ कि मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्तो ये पश्यन्तो माकड़म बंधुषाद्वसम। अब जब गोपियों से कहा कि लौट जाओ, तो जैसे खिलती हुई लता पर पाला पड़ जाए, गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। ये क्या कह रहे हैं, आप हमें लौटाना चाह रहे हैं, क्यों, हमारे त्याग में क्या कमी है जो हमें वापस भेजना चाहते हैं। गोपियां अधीर हो गई, व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे माता पिता परिवार तुम्हें ढूंढ रहा होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर गोपियां कह रही हैं अच्छा ये बताओ, शरीर के माता पिता तो कोई भी हो सकते हैं, पर आत्मा का पिता कौन है, आत्मा का पति कौन है। अरे सबके पति आप ही तो हैं, आप ही तो सबके माता पिता है। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु बात न जाने काओ, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं तो आप ही को जानता हूं, आप ही मेरे गुरु जी, आप ही मेरे सब कुछ हैं।
ऐसी गोपियां कह रही हैं हम तो ये जानते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, माता पिता सब आप ही हैं। श्री कृष्ण बोले देखो गोपियों, ये सब बात अपनी जगह ठीक है, पर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गोपियां कह रही हैं संत्यज्य सर्व विषयान, हमने तुम्हारे लिए समस्त विषयों का त्याग कर दिया। तुम्हारे लिए अपने घर परिवार रिश्ते संबंध बंधु बांधव सबको छोड़ दिया। अच्छा, बंधु शब्द का एक अर्थ है जो सबको बांध के रखे। बंधु माने जो बांध के रखे। तो गोपियां कह रही हैं हम तो अपने बंधुओं को भी त्यागे आए, माने सारे बंधनों को त्याग दिया। अब ना लोक लज्जा का बंधन रहा, न परिवार का बंधन रहा, न किसी अन्य प्रकार का कोई बंधन रहा। सारे बंधनों को हमने छोड़ दिया। वो आपके चरणों से बंधने के लिए आ गई। अब तो हमारा प्रेम रज्जू में आपके चरणों से बंध गई है, अब हमें दूर मत करिए। तो श्री कृष्ण ने उन गोपियों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। देवियों, तुम लोग जानती नहीं हो पतिव्रता नारी की क्या महिमा है। अरे तुम सब पतिव्रता हो और तुम पतियों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। पतिव्रता नारी के लिए पति की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। यदि किसी स्त्री का पति भाग्य से दुस्शील हो, माने उसका स्वभाव अच्छा नहीं हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे पति का भी त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा स्त्री पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु विरूपातो की। दुस्शील पति स्वभाव से अच्छा नहीं हो, भाग्यहीन हो, ऐसा भी त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे ही पति करे कि अपमाना नारी पाए जम पर दुख नाना, गोस्वामी जी ने लिखा है। अच्छा, ये बात केवल स्त्रियों पर ही लागू होती हो ऐसा नहीं है, पुरुषों पर भी लागू होती है। यहां चूंकि प्रसंग स्त्रियों का चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण स्त्रियों का धर्म बतला रहे हैं, पर माताएं शिकायत कर सकती हैं कि अच्छा सारी बातें हमारे लिए है, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है। तो पुरुषों के लिए भी बिल्कुल वैसे ही नियम है। हमारे धर्म शास्त्र कभी भी पुरुषों के लिए स्वेच्छाचारिता का अधिकार नहीं देते। हमारे यहां कहा गया है जो एक पत्नी व्रत है वह ब्रह्मचारी की संज्ञा में है। यदि पत्नी से कोई अपराध बन भी जाए तो पति को उसको क्षमा कर देना चाहिए। जो सदा रक्षण और पोषण करे उसी को पति कहते हैं। तो पति और पत्नी दोनों के लिए समान नियम है, लेकिन यहां श्री कृष्ण गोपियों के लिए स्त्री धर्म का वर्णन कर रहे हैं। स्त्री धर्म क्यों कह रहे हैं? ताकि लोग शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा मिले। तो गोपियों ने कहा कि अजी आप ये इतना बड़ा धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, ये बताओ हम इन धर्मों का पालन करें इससे क्या मिलेगा? इन धर्मों के ठीक से पालन करने से हमें क्या मिलेगा? बोले धर्म के पालन करने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो मन भगवान में लगता है, भगवान में लगता है भजन में लगता है, फिर मेरी प्राप्ति होती है। गोपियां बोली अच्छा ये बताओ जब सीधे सीधे मिल गए हो तो ऐसे चक्कर में क्यों डाल रहे हो? पहले हम धर्मों का आचरण करें, फिर मन को एकाग्र करें, फिर भजन में लगाएं, भजन करें, फिर आप मिलोगे तो सीधे सीधे ही तो मिल गए हो, ऐसे ही मिल जाओ। फिर आप ही तो कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्यो माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरे आश्रय में आ जाओ। तो हम सब धर्मों को छोड़कर आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए, हमें शरण में रख लीजिए, त्याग मत करिए। अब देखो सर्वधर्मान प्रत्यज्यो जो शब्द आया है ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ यह है कि पहले अपने लोक धर्मों का पालन करें और लोक धर्मों का पालन करते करते धीरे 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 आगे बढ़ें। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपने आप सब छूट जाएगा और भगवान के आश्रय में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम
शरणागति के नाम पर स्वेच्छाचारिता में पड़ जाएं, संध्या नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, हम अपने पति धर्म का पालन, पत्नी धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे, सत्य सदाचार का पालन नहीं करेंगे, हम तो केवल भैया हम तो भगवान के शरण में हैं, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, धर्मों का त्याग तो वो करेगा जिसने धर्मों को स्वीकार किया होगा। पंकज जी, त्याग कौन कर सकता है? पहले उसको धारण करेगा तब तो त्याग कर सकता है। अब जिसने धारण ही नहीं किया वो त्याग क्या करेगा? तो इसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है पहले धर्मों का आश्रय लो, उन धर्मों के ऊपर चलो और फिर धीरे 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 उन धर्मों से ऊपर उठ करके परम धर्म की ओर पहुंच जाओ। पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सत्य सदाचार आदि धर्मों का पहले ही त्याग कर दिया जाए। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है का से कबूतर, खा से खरगोश, है? पर जब वो आगे अक्षर ज्ञान ठीक से हो जाता है तो फिर ये सब पढ़ाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही शुरुआत में हमें बहुत कुछ सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों क्या चाहती हो? बोले हम तो बस आपका अधरामृत चाहती हैं। सिंचांग नैस अधुरामृत पूरकेण, आप हमें प्राप्त हो गए हैं तो अब हमें छोड़िए मत। तो श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है गोपियों, अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो ठाकुर जी गोपियों के साथ रास करने के लिए उद्धृत हुए और बड़ा मधुर रास गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण भी नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, हजारों हजार गोपियां हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। आज बनने को रासे बनायो, आज बनने को रासे बनायो, आज बनने को रासे बनायो, आज बनने को रास बनायो, आज बनने को रासे बनायो। बोलने पवित्र सुभग यमुना तट, बोलने पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन बेड़ो बजायो, मोहन बेड़ो बजायो, आज बनने को रासे रचायो, आज बनने को रासे बजायो, कल कंकड़ के कणिनो पुरो धुनी, कड़के कणिनो पुर धुनी, सोने खाग मृग साचु पायो, सुनि मने सच पायो। बावनकर जी बड़ी मनोहर झांकी है। बीच में श्री कृष्ण है, चारों ओर गोपियां हैं और गोपियों के जो आभूषण है वह बज रहे हैं नाचने में, उनका हिलना डुलना हो रहा है। तो उनके कंकण, किंकणी बोलते कमर की करधनी को, कंकण किंकणी और नूपुरों का जो शब्द है वह बड़ा सुंदर गूंज रहा है। उनको सुन सुन करके जो खग मृग हैं वहां रहने वाले वो सचेत हो जाते हैं, भाई ऐसी ध्वनि, और कान खड़े करके मृग आदि देख रहे हैं। गोपियों से घिरे हुए श्याम सुंदर अपनी बांसुरी में बड़ा मधुर मधुर राग अलाप रहे हैं। जो वो तेन मंडल मध्य श्यामो घन, जो वो तेन जो वो तेन मंडल श्याम मध्य घन,
आजो बनोनी को ताले मृदंग ओ पंज मोरग ढप ताले मृदंग अब जब रास आरंभ हुआ तो बड़ा सुंदर श्याम सुंदर राग अलाप रहे हैं, तो बिना ताल के स्वर की पूर्ति कैसे हो? तो वहां जो है विविध वाद्य प्रकट हो गए और ताल बजने लगी। तो ताल मृदंग उपंज मुरज ढप मिली रस सिंधु बढ़ायो, ऐसा रस का सागर वहां प्रकट हो गया कि बड़ा मधुर शब्द हो रहा है, मधुर जो है ताल बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, मृदंग की थाप पड़ रही है और अद्भुत वह है संगीत सहसा देवताओं के भी मन को मोहित कर रहा है। ब्रह्मादिक देवता आकाश से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और प्रभु उन गोपियों के साथ में मधुर मधुर तान छेड़ते हुए नाच रहे हैं। विविध बसन प्रस भानु नंदोनी विविध बसन प्रस भानु नंदोनी विविध रस भानु अंग सुग दिखायो अंग सुधंग दिखायो आजो बनने को रास बनायो आजो बनने को रास बनायो आज बनने को। बड़े आनंद के साथ वृषभानु लली श्री किशोरी जी सब सखियों के मध्य में बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही हैं। विविध प्रकार के स्फुरत लय के साथ में श्याम सुंदर नाचते भय थिरकते भय कभी यहां कभी वहां पहुंच जाते हैं। अभिनय विपोणो लटत लट लोचन अभिनय विपोणो लटत लट लोचन प्रकोटि अनांग नचायो प्रकोटि अनांग नचायो। और कन्हैया कैसे नाच रहे हैं उस रास में, तत्ता थे भरत नूतन गति तत्ता थे भरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो पति ब्रजराज रिझायो आजो बनने को रास बनायो आजो बनने को रस बनायो आज बनने को बरसत को सोमो मुदित नाभ नायक। अब देवताओं ने देखा तो वह कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ऊपर से पुष्पों की झड़ी लगी है। बरसत कुसुम मुदित नभ नायक, देवराज इंद्र जो हैं वो पुष्प बरसा रहे हैं और इंद्र जो है मृदंग बजा रहे हैं। बरसत कुसुम मुदित नभ नायक बरसत कुसुम मुदित नभ नायक इंद्र निशान बजाया इंद्र निशान बजायो हित हरि बार
की राधापति। ये तो हरि बांस रस को राधापति। हरि बांस रस की राधापति। श्री हित हरिवंश जी महाराज कह रहे हैं कि जो राधापति, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, वह है उन गोपियों के साथ ललित नृत्य करते हुए बड़े आनंद से सुशोभित हो रहे हैं। हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधापति। जैसे बितानो जग छाया, जैसे बितान जग छाया। आज बनने को रास बनाया, 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 आज बनने को। अद्भुत महारास प्रारंभ हुआ। अब बावनकर जी प्रसंग बड़ा मधुर है कि नाचते नाचते गोपियों के अंग शिथिल पड़ने लगे। गोपियां थक गईं, तो कोई गोपी थक जाती है तो ठाकुर जी उसके चरण दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी नृत्य करते करते जो है उसकी चोटी ढीली हो गई तो ठाकुर जी उसकी बेणी गूंथ रहे हैं। कोई गोपी का चुनरी खसक गई, उसकी चुनरी ठीक कर रहे हैं। कोई गोपी को ऐसे पंखा लेकर के अपना पीतांबर लेकर पीतांबर से हवा कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, उसको हवा कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि श्याम सुंदर ये गोपियों के साथ ये क्या कर रहे हैं। देखो, जैसे छोटा बच्चा दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके उसके साथ खेलता है, पंकज जी, दर्पण में देख करके अपने प्रतिबिंब के साथ जैसे कोई बालक खेलता है, उसी प्रकार इन गोप वधूटियों के साथ श्याम सुंदर का वह नर्तन और आदि लीला लीला है। क्योंकि सब रूपों में वही तो है, कोई अलग थोड़ी है, कोई अलग है उनसे क्या। पर कैसे भक्तों को मान दिया जाए, कैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ाई जाए, उसकी चेष्टा ठाकुर जी कर रहे हैं। गोपियों के मन में जो है सौभाग्य अनुसंधान आया। देखो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, जो ब्रजराज हमारे साथ नाच रहे हैं, जो सौभाग्य देव नारियों को, ऋषि कन्याओं को, राज कन्याओं को किसी को नहीं मिला, वो हम ब्रज की गोपियों को मिला। और ऐसा मन में जब भाव आया तो ठाकुर जी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत् सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव वान्तरधीयते। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां परेशान हो गई, कहां चले गए, कहां चले गए, अभी तो यहीं थे, अरे कहां गए, एक दूसरे से पूछने लगी। अब इतनी व्याकुल हो गई कि कहीं वृक्षों से पता पूछ रही हैं, कहीं लताओं से पूछ रही हैं। दृष्टो व कश्चिद अस्वस्थ, हे पीपल बरगद, क्या तुमने देखा है। एक बोली, अरे ये तो पुरुष जाति के वृक्ष, इनसे मत पूछो, ये हमारी पीड़ा क्या समझें। तो वनस्पति तुलसी, मालती आदि आदि से पूछा। कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वाली कुलैर बिभ्रद दृष्टतेति प्रयोच्यता, क्या तुमने अच्युत को देखा है। संबोधन कितना बढ़िया दे रही है, क्या अच्युत को देखा है। अच्युत का मतलब क्या होता है, जो अपने बात से, अपनी वचन से च्युत ना हो, कभी मुकरे ना। गोपियां मानो उलाहना दे रही हैं कि आप तो शरणागत वत्सल हैं, आपने समुद्र को साक्षी करके शरणागतों की रक्षा का व्रत ले रखा है
और हम सबको छोड़ के आपके शरण में आई, हमें छोड़ के चले गए, तो क्या यही आपकी शरणागत वत्सलता है? हे अच्युत, आप कहां हैं? और जब इस प्रकार सबसे पूछा, यमुना जी के पास गई, पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उनको देख के आगे बढ़ी, राधा जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। राधा जी के चरण चिन्हों को देख के समझ गई कि अब जरूर ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, क्योंकि राधा जी मिल जाएं तो ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। श्री राधा रानी की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। देखो, गोपियों को पहले कृष्ण मिले तो बिना राधा जी के अनुगत्य के मिले, तो बिना राधा जी के शरण ग्रहण किए कृष्ण मिले तो बीच रास में से छोड़ के चले गए। लेकिन दोबारा मिले तो राधा जी के माध्यम से मिले, और राधा जी के माध्यम से मिले तो छोड़ के नहीं गए। फिर क्या कह रहे हैं? वृंदावनम प्रत्यज्यो पाद में कम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं हूं। अब आप कहेंगे वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, तो थोड़ी देर बाद कथा आएगी कि ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। ये कथा आप सब सुनी है कि नहीं? लेकिन वस्तुतः बात यह है कि हमारे वृंदावन बिहारी वृंदावन से कहीं गए ही नहीं हैं। वो तो आज भी वृंदावन में ही है। ठाकुर जी का एक स्वरूप तो अक्रूर जी के साथ गया, पर दूसरा स्वरूप आज भी ब्रज में विराजमान है, और आज भी लीला हो रही है। अनेक रूप रूपाएं। कंस कारागृह में भी कृष्ण का जन्म हुआ है, और यशोदा जी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। ये बहुत कम लोगों ने कथा शायद सुनी हो। ये श्री रूप गोस्वामी जी ने भाव दिया है अपने ग्रंथ में कि यशोदा जी ने एक लाला एक लाली जुड़वा संतान को जन्म दिया। अब जब वसुदेव जी टोकरी में लेकर के अपने लाला को आए, तो वो जो यशोदा ने लाला को जन्म दिया था, वो यशोदा जी का लाला और वसुदेव जी वाला लाला जो आया है, वो दोनों मिलके एक हो गए। लाली को तो वसुदेव जी ले गए, तो वहां से जो आए हैं वो ऐश्वर्य गुण प्रधान है, और यशोदा जी ने जो जन्म दिया है वो माधुर्य गुण प्रधान है। और जब यहां से जा रहे थे अक्रूर जी लेकर, तो यमुना जी के कुंड में दर्शन दिया। तो यमुना जी के कुंड में दो जगह दर्शन दिया, माने कुंड में भी थे और रथ पर भी बैठे थे। दो रूपों में दर्शन दिया। तो कहा कि एक रूप में आप तो मुझे ले जा रहे हैं, जो मैं मथुरा से आया था तो मथुरा जा रहा हूं, और जो यशोदा जी से जन्म लिया था, यशोदा से प्रकट हुआ, तो वो मैं यहीं विराजूंगा। और आज भी वो वृंदावन में विराजे हैं, वो कभी बाहर जाते ही नहीं है। तो राधा जी के साथ में मिलकर के गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया, राधा जी का आश्रय मिला। और हम लोग भी एक दो श्लोक गीत के गाए, बड़ा मधुर गीत है। कौन सा गीत है? अरे हमारे भंडारा के जो भक्त हैं, ये तो बड़े रसिक भक्त हैं भाई, तो कैसे नाम नहीं ले पा रहे? गोपी गीत है। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन में भी निकाल सकते हैं। वैसे स्तुति पत्रिकाओं में लिखा है गोपी गीत। आप लोग गोपी गीत का पाठ किया करें, हो सके तो नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करिए, क्योंकि हमारे हृदय में तरह तरह के विकार हैं। उन विकारों के कारण हम कृष्ण से दूर हो गए हैं। जैसे गोपियों में तो थोड़ा सा मान आया, पर हमारे अंदर तो दुनिया भर का अभिमान और सब भरा पड़ा है। पर हम प्रेम भाव से गोपी गीत का आश्रय लेंगे तो हृदय का काम आदि रोग मिट जाएगा और कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत द्रोही जयति कृष्णा जी चुका
असल उदासिका गोपिया जयति, जय हो, इस शब्द से महाराज जो है गोपी गीत का आरंभ कर रही हैं। जो व्यंजन है वो साहित्यकारों ने अलग अलग व्यंजनों को अलग अलग उसमें लिया है कि कौन सा शब्द का क्या अभिप्राय है। उसमें जो जकार है वह है दग्धाक्षर माना है, इसलिए जकार से किसी भी ग्रंथ का आरंभ नहीं होता क्योंकि वो दग्धाक्षर है। लेकिन गोपियां अपने गीत का आरंभ किससे कर रही हैं? दग्धाक्षर से, जयति। क्यों? क्योंकि हृदय जल रहा है कृष्ण के ब्रह में। और श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का आरंभ भी किससे किया है? भागवत का आरंभ किस शब्द से हुआ है? जकार से। जन्माद्यस्य, तो जाहे आरंभ में, क्योंकि व्यास जी का हृदय भी दग्ध था। उसमें क्या दग्ध है? बोले जीवों का कल्याण कैसे हो, लोक कल्याण कैसे हो, उनके हृदय में यह धड़क है। और गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की व्याकुलता है। तो गोपियां कह रही हैं जयति, आपकी जय हो, माने वास्तव में तो आप ही विजय हैं, आपकी ही जय है, आप ही सबके नायक हैं। आपके अवतरित होने से इस ब्रजमंडल की जो शोभा है वो बैकुंठ से भी बहुत अधिक बढ़ गई है। बैकुंठ में तो आप नंगे पैर नहीं चलते, पर इस ब्रज में तो आप नंगे पैर यहां से वहां भागते हैं, गैयाओं के पीछे चलते हैं। तो इस ब्रजमंडल की जो शोभा और सौभाग्य है वो बैकुंठ से अधिक है। बैकुंठ में तो आप मालिक बन के रहते हैं, पर यहां तो सेवक बनकर। मैया कहती है लाला जरा मेरी पादुका तो ले आ, मेरी पीठिका तो उठा दे, बैठने की पीठिका। तो लाला पीठिका उठा लाते। बाबा कहते हैं लाला मेरी पादुका उठा ला, तो लाला पादुका उठा लाते। कोई गोपी कहती है लाला मेरी मटकी बहुत भारी है, उठाई नहीं जा रही, थोड़ा हाथ लगवा दो, तो कन्हैया मटकी उठवाने लगते हैं। कोई गोपी कहती है ये गोबर की हेल बड़ी भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही, तो कन्हैया गोबर उठवाने लग जाते। तो बात समझ में आ रही है? बैकुंठ में तो वो मालिक बन के बैठते हैं, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल स्तुति करते रहते हैं, पर यहां सेवक बन के सेवा करते हैं। यहां तो वह कुंजों में यहां वहां दौड़ते रहते हैं। जयति तेरिका जन्मना प्रजा स्प्रयत इंदिरा शाश्वतत्रये। इंदिरा माने लक्ष्मी। सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, हर कोई लक्ष्मी के पीछे दीवाना बना भाग रहा है, पर वो लक्ष्मी कहां विराजती हैं? भगवान के चरणों में। पर उन्हीं लक्ष्मी को वृंदावन में प्रवेश भी नहीं है। हमारे वृंदावन में जब लक्ष्मी जी ठाकुर जी के पास मिलने आई, क्योंकि लक्ष्मी जी ने विचार किया पंकज जी ये तो मुझको पूरी तरह भूल गए। तो वेणु गीत में लिखा है पद्माकर सुगंधिना, जो सरोवर है उनमें से पद्म की गंध माने कमल की सुगंध आ रही है। तो पद्माकर सुगंधिना का नाम एक अर्थ ये भी है, पद्मा नाम है लक्ष्मी का, जिनका जन्म कमल से हुआ है अथवा कमल पर जो विराजती है वह पद्मजा पद्मा, उनकी अंगगंध प्रकट हो रही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो मुझे बिल्कुल भूल गए,
तो अपनी याद कैसे दिलाऊं? तो अपनी अंग गंध को वहां बिखेर दिया ताकि ये मेरी अंग गंध से मेरा याद आ जाए कि भाई लक्ष्मी भी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनको भी जाके मिलना है। ये तो अपने ब्रजवासी प्रेमियों में मुझे भूल गए। और लक्ष्मी जब मिलने के लिए आई तो ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। यहाँ वृंदावन में यमुना जी के उस पार बेलवन में तपस्या कर रही हैं आज भी। हम लोग जब 84 कोस में जाते हैं तो पहले दिन बेलवन जाते हैं, और बेलवन में लक्ष्मी महारानी विराजमान है। वहां लक्ष्मी जी बैठी है, इधर प्रवेश नहीं है, क्योंकि यहां तो ऐश्वर्य की भूमि नहीं है, ये रस की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ ऐश्वर्य नहीं चलेगा, यहाँ तो आनंद है, रस है साहब। जयति तेधिका जमुना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत। निरंतर लक्ष्मी आपके चरणों में बैठी रहती है, पता नहीं उसको क्या हो गया, आपके चरणों को छोड़ती नहीं है। दयति, आपको क्या हमारी दशा पर दया नहीं आ रही? दिक्षु जरा देखो तो सही, दृश्यताम। कितनी बढ़िया बढ़िया बात है गोपियां कह रही है, जरा हमारी ओर देखो तो सही। तो श्री कृष्ण बोले, क्या मैंने तुमको कभी देखा नहीं है? बोले देखा तो है, पर इस हाल में नहीं देखा होगा। हम रो रही हैं, भटक रही हैं, ब्रह से व्याकुल हो रही हैं, हमारी क्या दशा हो रही है, आकर के देखो तो सही। अरे आप तो दयालु हैं, तो ऐसी कैसी दयालुता कि आप हमारे को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। शारदो दासोए साधु जात सा सरस जो दर श्री मुसाद्रसा सुंदर, ये मत समझना कि हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, हम तुमसे कुछ चाहती नहीं है। अशुल्क दासी का, हम बिना मोल की दासियां हैं। हम अरे लौकिक संपत्ति तो क्या, हम तो पारलौकिक भी नहीं चाहते, न मोक्ष चाहते, न वैकुंठ चाहते। हम तो केवल और केवल आपके चरणों की सेवा चाहती हैं। और फिर इस तरह से तड़फा तड़फा के मारना था, तो ये तो बताओ हमें बचाया क्यों? कब बचाया? बोले इंद्र की वर्षा से बचाया, अघासुर बकासुर से बचाया। जितने संकट ब्रज में आए उनसे हमारी रक्षा करी, और आज अपने ब्रह में सता के मार रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? ये तो वैसे हुआ जैसे कोई कसाई जो होता है ना, भेड़ बकरी को खिला पिला के खूब हष्ट पुष्ट करे और बाद में एक दिन उसको मार डाले। आपने हमारी खूब रक्षा करी और आज सता रहे हो। कब रक्षा करी? गोपियां कह रही हैं, विष जला पोया व्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्रुतानला और हम जानती हैं कि आप यशोदा के ही लाला नहीं है। बावनकर जी, एक भाव तो ये है कि आप ये नंद यशोदा के लाला नहीं, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं।
पर एक भाव ये भी है कि यशोदा जी तो बड़ी भोली हैं, नंद बाबा बड़े दयालु हैं, तो तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए? हमें तो लगता है तुम नंद यशोदा के हो ही नहीं। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रा विखर साधितो नंद यशोदा के लाला नहीं है। माने गोपियों का जो प्रेम है वो केवल ये नहीं है कि यशोदा का सुंदर लाला है तो उसके पीछे दीवानी बनी है, बल्कि वो जानती हैं कि ये कौन है। अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रक, आप समस्त देहधारियों में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। और हमारे अंदर भी आप ही हैं और बाहर भी हमें हैं, आप ही हैं। जैसे कुंती जी कह रही हैं, हमी में रह के हमी से पर्दा। एक कवि ने कहा है कि मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। है? आखिर क्यों छुपे बैठे हो, निकल आओ। आप छुप करके इस वृषणी वंश में आए हैं, अब हमसे मत छुपिए, प्रकट हो जाइए। विरचिता भया वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा सहस्रतेर्वया कर सरोरुहम, आप अपना वह कर जो आप अपने भक्तों के ऊपर स्थापित करते हैं, वह हे कांत अपना वह हाथ हमारे ऊपर रख दीजिए। अब बड़े मधुर मधुर भाव गोपियों ने दिए हैं। विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते, हे श्री कृष्ण, हमें इस संस्कृति के चक्र से आप ही छुड़ा सकते हैं। इस संस्कृति के चक्कर से, माने आवागमन के चक्कर से और कोई मुक्त नहीं कर सकता। हम तो आपकी हैं। अब बहुत संक्षिप्त अर्थ ले, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा कि तभी विवाह तक चलना है। आप बड़े मधुर 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 आ गिरा बलगु वाक्या बुद्ध मनोज्ञा पुष्करे क्षणम, आपकी बातें कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर हैं, और आपके काम ऐसे हैं कि हमें अकेला छोड़ के चले गए। ये ठीक नहीं है, आप प्रकट हो जाइए। आपकी कथा ऐसा अमृत है जिसके कारण हमारे प्राण रुके हुए हैं, वरना हमारे प्राण कब के निकल गए होते, पर कथा रूपी अमृत हमने पी रखा है। गोपियों ने बड़ा मधुर गीत गाया है, और गीत गाते गाते जब थक गई तो जोर से रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्तो प्रणपत्यांसु चित्रधा रोरोदुः सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो वो कृष्ण दर्शन की लालसा से, तीव्र व्याकुलता से जोर जोर से रोने लगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर अपने भक्तों का रोना सहन नहीं होता। ठाकुर जी से रुदन नहीं देखा गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियां बोली, इतनी देर से गा रहे थे, पता होता रोने से आएंगे तो पहले ही रोने लगते हैं। अच्छा, रोई भी कैसे? रुरुदुः सस्वरम, स्वर में गाने वाले तो आपने देखे होंगे, पर स्वर में रोने वाले नहीं देखे होंगे।
रोने में सबका स्वर अलग अलग हो जाता है? लेकिन गोपियां सस्वर रोई, इसका मतलब यह है कि उन सब गोपियों का भाव एकदम एक जैसा हो गया। और एक जैसा भाव गोपियों का हुआ तो रास बिहारी उस रास मंडल में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। तासामाभे चौरे श्यमान मुकाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगभि साक्षात् मनुमत साक्षात् मनुमत। कामदेव के भी मन का मथन करने वाले भगवान अनंत कोटि कंदर्प काम कमनीय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब रास मंडल में कृष्ण प्रकट हुए तो गोपियों ने घेर लिया, कहां चले गए थे, हमें छोड़ के कहां गए थे? बोले मैं कहां गया था, मैं तो यहीं था, हम ढूंढ रही हैं, पागल हैं। बोले देखो मैं तो तुम गोपियों के बीच में ही गोपी बना हुआ था, मैंने भी एक ओढ़नी ओढ़ ली थी और मैं भी एक गोपी बनकर तुम्हारे बीच में छुपा हुआ था। और सच बात यही है, भगवान हमारे सबके बीच में ही बस छुपे हुए हैं, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और अब तो गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। उसी समय भगवान शंकर भी गोपी बन करके आए, नारद जी नारदी बन गए और अद्भुत रास प्रारंभ हुआ। तो एक गीत रास का गा करके गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, और फिर हम लोग आगे की कथा, चूंकि आज कंस मर्दन और विवाह तक की कथा लेना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे। हो कन्हैया संग राधा नाच रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की।